हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया? आप लोग मेहनत कर रहे हैं? ठीक है बेटा। देखो बेटा, क्या है कि अपने टारगेट के प्रति कभी लापरवाही नहीं होना चाहिए। बेटा हमारे पास देखो वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेटा एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल आप दें, एक भी मिनट कहीं बर्बाद ना करें बच्चों। ठीक है? ठीक है ना? खैर आप लोग तो वैसे भी बहुत समझदार हो, मेहनत भी करते होगे, लेकिन फिर भी चूंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों को हमेशा गाइड करता रहूं, उनको मोटिवेट करता रहूं, जिससे कि वो अपने पथ पे हमेशा सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ते रहे। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेट। ठीक है? आप लोग उम्मीद है कि पीछे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको सेट पढ़ाया, सेट के बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताया, नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया, क्यों सबसेट पढ़ाया, सबसेट के बाद मैं प्रॉपर सबसेट बताया, मैं आपको सुपर सेट बताया, यूनिवर्सल सेट बताया, पावर सेट बताया। इसके बाद आप देखेंगे कि मेरा पीछे 3 वीडियो लेक्चर केवल व केवल न्यूमेरिकल्स पे आया था, जिसमें मैं टोटल 8 न्यूमेरिकल लगवाया था। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अभी बहुत न्यूमेरिकल्स लगाना है इस चैप्टर में, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है बेटा? और आप लोग घर पे न्यूमेरिकल्स और भी लगाते रहिए। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि इंटरवल्स क्या होता है। क्या जानेंगे बताओ? इंटरवल्स, यानी कि आज हम लोग अंतराल के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, तो बहुत ही मतलब अच्छी टॉपिक है। इस टॉपिक का यूज आगे आप देखोगे रिलेशन में भी है, आगे फंक्शन में भी है, तो आपको इंटरवल जानना है। ठीक है बेटा? तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। पहले मैं इंटरवल की कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को समझेंगे, और समझने के बाद जब मैं उस चीज को लिखवाऊंगा तो आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है बेटा? तो ठीक है, तो फिर रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है बेटा, देखते हैं। चलो तो बच्चों मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा? इंटरवल्स, ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, इंटरवल्स की हिंदी होती है बच्चों, इंटरवल्स की हिंदी होती है अंतराल। क्या होता है बेटा बताओ? अंतराल होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, ठीक है बच्चों। तो बेटा इंटरवल्स जानेंगे क्या होगा। बच्चों देखो, इंटरवल्स कई प्रकार के होते हैं बेटा। आपका होगा ओपन इंटरवल, दूसरा होगा क्लोज इंटरवल, फिर होगा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, और लास्ट में एक होता है डिस्क्रीट इंटरवल। क्या होता है बेटा बताओ? डिस्क्रीट इंटरवल। ठीक है बच्चों? देखो इंटरवल है क्या है, बहुत मतलब टफ चीज नहीं है। ठीक है? लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमको सारी बातें समझना है और सारी बातें पढ़ना है, चाहे वो बहुत कठिन चीज हो, चाहे वो आसान चीज हो, हमें पढ़ना सब कुछ है। ठीक है बेटा? देखो क्या है, देखो बेटा, जैसे मान लो कि एक कोई संख्या है, मान लो एक कोई संख्या है a, मान लो एक कोई संख्या बेटा a है, और a जो है बच्चों वो 5 से छोटा है, और मान लो बेटा ये a जो है वो 2 से बड़ा है। अरे मेरे भाई, ये कोई मतलब आपके पास वेरिएबल है a जो 5 से तो छोटा है, लेकिन 2 से क्या है बेटा? बड़ा है। अच्छा, तो बेटा देखो, तो बताओ a की कितनी वैल्यू होगी बेटा? वैल्यूज a में बेटा बताओ, तो एक में इनफाइनाइट वैल्यूज होगा, a के इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। जैसे बच्चों देखो, अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को रियल नंबर लाइन बताया था, बोलो यार। तो बच्चों देखो, यहां मान लो है माइनस इनफाइनाइट, यहां है बच्चों प्लस इनफाइनाइट। बच्चों यहां कहीं मान लो है 2, यहां कहीं है बेटा मान लो 5। अरे भाई इधर 0 भी होगा, फिर माइनस भी होगा। रियल नंबर लाइन में आपको बताया था मेरे भाई, नंबर सिस्टम में। तो बच्चों बताओ a का मान क्या 2 है? नहीं। तो अगर बेटा a का मान 2 नहीं है, तो इस पे हम लोग ऐसे एक हॉलो सर्किल बनाएंगे। हॉलो माने मतलब ओपन, ठीक है ना? ओपन सर्किल बनाएंगे। देखो यहाँ एक हॉलो सर्किल बनाएंगे, क्योंकि a का मान 2 नहीं है, a का मान 5 नहीं है, लेकिन 2 और 5 के बीच में सब कुछ है। तो बताओ 2 और 5 के बीच में
कितने नंबर होंगे? आप कहोगे सर 3 होगा, 4 होगा। अरे बेटा इसके अलावा भी बहुत नंबर होगा, जैसे 2.00001, 2.0000002, 2.3, 2.4, 2.7, 2.78, उसके बाद फिर 3 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, फिर 4 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमको ए का मान 2 से तो बड़ा लेना है, लेकिन 5 से छोटा लेना है। ए का मान देखो, कंडीशन में ए का जो मान है बच्चों वह 2 और 5 नहीं है, यानी कि मैं इक्वल का साइन नहीं लगाया हूं। बच्चों आपको ये पता होगा बच्चों, ग्रेटर और, ठीक है ना, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन है बच्चों। किसी जगह अगर ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगा होता है तो उसको बच्चों हम लोग इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी, असमीकाएं। जैसे बच्चों मान लो कहीं लिखा हो x² = 5, बोलो मेरे भाई। तो बच्चों ये तो है इक्वेशन, क्या है बताओ? इक्वेशन। लेकिन कहीं लिखा हो x² < 5, ऐसा लिखा हो तो बच्चों ये इक्वेशन नहीं है, इसको बोलेंगे इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? इनइक्वलिटी, मतलब असमीकाएं। तो बच्चों कहीं भी अगर आप ग्रेटर का या स्मॉलर का अगर आप साइन पा रहे हैं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है मैथ में जहां आपको ग्रेटर का साइन मिल रहा है या स्मॉलर का साइन मिल रहा है, तो इसका मतलब बच्चों वह इक्वेशन नहीं, वह हमारा कहलाएगा इनइक्वलिटी। क्या कहलाएगा बच्चों? इनइक्वलिटी, जिसकी हिंदी होती है असमीका। बेटा हम लोगों को बहुत असमीका के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पूरी की पूरी फंक्शन असमीकाओं से भरा हुआ है, इनइक्वलिटीज से भरा हुआ है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज देखेंगे, मॉडुलस इनइक्वलिटीज देखेंगे, तो बहुत टाइप का इनइक्वलिटीज सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा पहले आप लोग पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी मैथ्स में स्टार्ट किया हूं, समझ लीजिए अभी बहुत युद्ध बाकी है मैथ में। बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आने वाले हैं जो मतलब पूरा का पूरा हिला के रख देगा बेटा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पेशेंस रखिए, अभी बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो देखो बेटा, तो बताओ, आप हमको बताओ ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें ये बताओ, ये जो स्मॉल ए का एक्सप्रेशन लिखा गया है, जो स्मॉल ए का ये व्यंजक लिखा हुआ है, ये हमको बताओ इक्वेशन है कि इनइक्वलिटी है? बोलिए, इनइक्वलिटी है, बोलिए। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से बच्चों, अच्छा क्यों ये इनइक्वलिटी है? क्योंकि सर यहां पे देखिए स्मॉलर और ग्रेटर का निशान लगा है। देखो जो ए है वो 2 से तो ग्रेटर है, 2 से तो बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है बताओ? छोटा है। तो बच्चों अब बताओ ए की वैल्यू क्या 2 होगी, क्या 5 होगी? नहीं सर, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 2 और 5 के बाद जितने रियल नंबर होंगे उनके बीच में वो सारा का सारा ए का वैल्यू होगा। तो बच्चों जब हम रियल नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जान रहे हैं ए हमारा यहां से यहां तक होगा, 2 से 5 के बीच में होगा। बोलो, लेकिन क्या 2 होगा? नहीं। क्या 5 होगा? नहीं। इसी वजह से बच्चों हम देखे होंगे 2 पर और 5 पर एक सर्किल बना रहे हैं, लेकिन वो सर्किल मैं डार्क नहीं बना रहा हूं, मैं हॉलो सर्किल बना रहा हूं, एक रिंग बना रहा हूं। बात समझो। लेकिन बेटा अगर मान लो सपोज दैट अगर मैं यहां पे इक्वल का निशान होता 2 पे, तो इस 2 को पूरा का पूरा डार्क कर देता बच्चों, यानी कि ये एक प्रकार से डिस्क की तरह होता, डिस्क की तरह। बात समझो। अगर इक्वल का निशान होता तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का मान 2 भी है, 2 भी है, और 2 से बड़ा तो लेना ही लेना है, लेकिन 5 नहीं लेना है, 5 से छोटा लेना है। मान लो बेटा यहां भी इक्वल लगा दिया लो, तो बच्चों यहां भी आप क्या करोगे? पूरा का पूरा मतलब क्या बोलते हैं, ये जो रिंग है उसको पूरा डार्क कर दोगे। बोलो बेटा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रियल नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताओ बच्चों, अगर मैं इक्वल का साइन हटा दूं तो क्या ये डार्क रहेगा? क्या ये डार्क रहेगा? नहीं बच्चों, ये ऐसे जो आप रिंग बनाओगे वो रिंग हॉलो टाइप का रहेगा, एक रिंग टाइप का रहेगा, वो डार्क नहीं होगा। अरे बोलो यार। तो देखो बेटा, अब देखो, अब बच्चों इंटरवल्स देखो क्या है। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, अब ये ए बताओ 5 से छोटा है और 2 से क्या बताओ? तो बच्चों ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स, मतलब ए बिलोंग कर रहा है,
देखो बेटा, ऐसे आप बेटा स्मॉल ब्रैकेट बनाओगे, पहले लिखोगे 2 और 5। क्या लिखोगे? 2,5। इसका मतलब बेटा देखो बेटा, मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया है ना बेटा, मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाया हूं ना, तो बेटा ये पूरा का पूरा हमारा इंटरवल कहलाएगा, और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। यानी कि जो मेरा ए है वह ओपन इंटरवल 2 से 5 तक है। ओपन का मतलब ये हो गया जहां मेरा स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा, इसका मतलब 2 नहीं लिया जा रहा है, ए का मान 2 नहीं है, ए का मान 5 नहीं है, लेकिन 2 और 5 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी रियल नंबर है, वो सबके सब है। इसीलिए बच्चों स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ। लेकिन बेटा अगर मैं यहां पे इक्वल का साइन लगा देता मान लो 2 पे, तो आपको रियल नंबर लाइन पे इसको पूरा का पूरा क्लोज करना पड़ता। क्लोज का मतलब है कि पूरा डार्क करना पड़ता। तो उस टाइम पे आपको ये स्मॉल ब्रैकेट यहां नहीं लगाना होता, यहां आपको बिग ब्रैकेट लगाना होगा। इसका मतलब बच्चों अब इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे? तो बताओ ऐसे पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5 ओपन इंटरवल। नहीं समझे क्या? यानी कि जो मेरा ए है वो 2 क्लोज इंटरवल, अब जहां क्लोज लगा होगा वहां इसका मतलब 2 भी लिया गया, ए का मान 2 भी है, और ए का मान क्या बताओ 5 है? नहीं, क्योंकि बेटा 5 पे बताओ कौन सा इंटरवल लगा गया है? बताओ ओपन। यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट होगा वो मेरा ओपन इंटरवल होगा, और जो मेरा बिग ब्रैकेट होगा वो मेरा बेटा क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज जहां लगा होगा इसका मतलब जिस नंबर के आगे क्लोज लगा होगा या जिस नंबर के पीछे क्लोज लगा होगा, इसका मतलब वह नंबर भी शामिल है, उस नंबर को लिया गया है। और अगर बेटा जहां पे ओपन इंटरवल होगा, यानी कि जहां पे स्मॉल ब्रैकेट होगा, वहां पे जो नंबर है उस नंबर को नहीं लिया गया है, बल्कि उन नंबर के बीच में लिया गया है। बेटा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा। तो बच्चों अब देखो मैं आपको बताऊंगा इंटरवल्स कितने टाइप का होगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी निकालिए, क्योंकि अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, वो चीज आपको नोट करना है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए। इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे हम लोग अंतराल। ठीक है? अंतराल देखो कौन कौन से टाइप के होंगे बेटा, अंतराल। ठीक है बेटा? तो ये मेरा है ओपन इंटरवल। बच्चों अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बताया, ठीक है, कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बताया कि सपोज दैट अगर कोई संख्या a है या कोई संख्या x है या y है, वह 2 नंबर के बीच में तो हो, लेकिन वो जो दोनों नंबर की बात कर रहे हैं, जो बाउंड्री वाले नंबर्स हैं, उस नंबर के इक्वल ना हो। जैसे मैं 2 और 5 लिया था, तो बच्चों वहां कौन सा इंटरवल लगता है? ओपन। और ओपन बताओ कौन से ब्रैकेट से बनाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से बनाते हैं। वेरी गुड। तो अब देखो बेटा, ठीक है ना, देखो बेटा x, मान लो बेटा x लेस देन है एक कोई संख्या b से और ग्रेटर है मान लो बेटा a से। देखो देखो बेटा सपोज दैट ऐसा कुछ है, लेट x एक संख्या है जो b से बेटा छोटा है और a से क्या है बताओ? बड़ा है। हाँ एक बात जान लो, बोलो क्या? यहाँ जो a और b है बेटा वो एक रियल नंबर है। क्या है बताओ? रियल नंबर है। यानी कि वेयर a, b बिलोंग टू r। बच्चों जो a और b है वो कोई रियल नंबर है। तो बच्चों बताओ अगर इसी चीज को थर्ड पॉइंट में करूं, अगर इसी चीज को बेटा मैं रियल नंबर लाइन पे बनाऊं, तो बताओ x a से तो बड़ा है, बोलो यार, लेकिन b से क्या है? तो गारंटी है कि a छोटा है और b बड़ा है। अरे यार x का मान b से छोटा है और a से बड़ा है, तो गारंटी है कि a छोटा है और b बड़ा है। और रियल नंबर लाइन पे हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बच्चों यहां पे मान लो मैं बना दिया a और यहां बना दिया क्या? b। अब बताओ बेटा यहां क्या इक्वल का साइन है? क्या x की वैल्यू a और b होगी? नहीं सर, a और b के बीच में जितनी संख्या सब होगी, लेकिन a और b
नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पे, बताओ हम जो सर्कल बना रहे हैं उसको पूरा डार्क कर दे कि बस ऐसे ही हॉलो बना के छोड़ दे? हॉलो बना के छोड़ दे, क्योंकि डार्क वहां करते हैं जहां इक्वल का साइन होता है। हाँ ना बोलो यार। तो बच्चों इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो a से लेके b तक है, सॉरी a से b के बीच में है, ठीक है। तो बच्चों अब बताओ अगर इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू, देखो बेटा ये आपका दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि a पे भी ओपन है और b पे भी क्या है, ओपन है। तो बच्चों यहां लिखो a, b, इसका मतलब पता चल गया कि सर जो x है वो a से b तक है, सॉरी जो x है वह a और b के बीच में है, लेकिन a और b x की वैल्यू नहीं है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो बच्चों ये है हमारा ओपन इंटरवल। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी या नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोज इंटरवल। जल्दी करो बच्चों, चलो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है। देखो देखो बेटा, क्लोज दूसरा इंटरवल है, मैं ठीक है ना, दूसरे टाइप का इंटरवल है। ये हमारा है बच्चों क्लोज इंटरवल। बच्चों क्लोज इंटरवल का हिंदी होगा आपका बंद अंतराल, या बेटा इसी को आप बोलोगे, इसका एक और नाम होता है संवृत अंतराल। यानी क्लोज इंटरवल का बेटा जो हिंदी होता है उसे या तो बंद अंतराल कहोगे या तो संवृत अंतराल कहोगे। बेटा बंद में क्या है कि जो हमारे बाउंड्री के पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको भी x की वैल्यूज मान लिया जाता है और बीच का तो माना ही जाता है। जैसे बच्चों बस देखो इसमें चेंज मैं क्या कर रहा हूं, मान लो बेटा x जो है वो एक रियल नंबर से छोटा भी हो और बराबर भी हो, और दूसरे रियल नंबर से बड़ा भी हो और बराबर भी हो। यहां बराबर का भी निशान लग गया, इक्वल का भी साइन लग गया। तो बेटा आप देखोगे मैं भी लिख दिया हूं, जहां ए बी एक रियल नंबर है, आपका ए और बी बेटा रियल नंबर है, तो फिर इनको रियल नंबर लाइन पे पुट करोगे। बेटा अभी स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि जब मैं इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैं बोला था कि जहां इक्वल का साइन होगा वहां पे बेटा ये हम डार्क लाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? देखो ये पूरा का पूरा जो सर्किल जो मैं डार्क कर दे रहा हूं ना बेटा, जो सर्किल डार्क कर दे रहा हूं, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि जो x का मान है वो a और b के बीच में तो है ही है, साथ ही साथ a और b भी x के मान है। यानी x का मान a भी है और b भी है और बीच में तो है ही। इसीलिए यहां पे जो इंटरवल लगाया गया उसे क्लोज इंटरवल बोला गया। और बच्चों क्लोज इंटरवल हमेशा आपके बिग ब्रैकेट में होता है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, तो यहां मैं इसको लगा दिया बिग ब्रैकेट। इसका मतलब ये हो गया कि सर x का जो मान है वो a भी है और b भी है, और इनके बीच में जितना नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर x का मान होगा। बेटा बात समझ में आ रहा होगा, बोलो। तो जल्दी से बच्चों आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आप दूसरा भी नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है बेटा, जल्दी से आप सब लोग नोट कर लो, चलो चलो नोट करो, चलो। इधर देखो बच्चों, तो अब मैं आप लोगों को तीसरा बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखो तीसरा क्या है बेटा, तीसरा बेटा देखो सेमी ओपन, ओपन, उसके बाद सेमी ओपन सेमी क्लोज। बेटा थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, आप लोग समझ जाना, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है बेटा। यानी कि सेमी ओपन का मतलब हो गया कि आधा तो बंद होगा और आधा क्या होगा बेटा, खुला होगा। अच्छा भैया, तो बच्चों अगर मैं इसका हिंदी लिखूं, इसका मतलब अर्ध विवृत, अर्ध संवृत अंतराल, अंतराल, ठीक है बच्चों। यानी कि अर्ध विवृत अर्ध संवृत अंतराल, इसका मतलब बेटा आधा हमारा ओपन होगा और आधा बेटा मेरा क्लोज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि मान लो
मैं एक जगह से इक्वल का साइन हटा दिया और बी पे मैं इक्वल का साइन रहने दिया। यानी कि देखो, अगर आप ये इनइक्वलिटी जो देख रहे हो उसमें ए पे इक्वल का साइन नहीं है लेकिन बी पे इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब बताओ x का मान क्या a है? नहीं। क्या b है? यस सर, b है, क्योंकि b पे इक्वल का साइन है। और a और b के बीच में जितने नंबर हैं, जितने रियल नंबर है, वो तो सबके सब होंगे ही। अरे बोलो मेरे भाई। तो देखो बेटा, तो अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे अब सर जो सर्कल बनाएंगे वो डार्क नहीं करेंगे, उसको बिना डार्क किए वैसे का वैसे छोड़ देंगे। बस बच्चों, ये रियल नंबर लाइन पे एक डिनोट करने का तरीका है, एक मेथड है कि जहां इक्वल का साइन है वहां डार्क कर दोगे पूरा सर्कल, जहां इक्वल का साइन नहीं है वैसे रिंग बना के छोड़ दोगे। बोलो यार। तो बच्चों अब बताओ हमको, ए पे क्या इक्वल का साइन है? तो अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वहां कौन सा इंटरवल? ओपन। और बी पे बताओ इक्वल का साइन है तो वहां क्या होगा? क्लोज। इसीलिए देखो हेडिंग है सेमी ओपन, मतलब आधा ओपन, सेमी क्लोज यानी कि आधा क्लोज, यानी पहला वाला ओपन होगा और लास्ट वाला क्या होगा? क्लोज होगा। तो बच्चों ये तीसरा था, आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब बच्चों, अगर मान लो मैं यहाँ 2 मान लूं और यहाँ 5 मान लूं, तो x की वैल्यू 2 तो नहीं होगी, लेकिन 2 के बाद जितनी भी रियल नंबर होगी सब होगी कहां तक? 5 तक। 5 को भी लेना है, समझ रहे हो क्या? तो जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो, चलो चलो नोट करो। ठीक है बेटा, तो चलो भैया अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा मतलब इसको और भी चेंज करते हैं। सपोज दैट बेटा चौथा देखो, चौथा फोर्थ, बेटा चौथा है आपका सेमी क्लोज। ध्यान देना बेटा, सेमी क्लोज, जहां बेटा ओपन था वहां मैंने क्लोज लिख दिया। सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब बच्चों अर्ध क्या होगा बताओ? यहाँ पे समवृत्त, यानी पहला वाला जो होगा वो क्लोज होगा, उसके बाद अर्ध विवृत्त। बोलो भाई, ऐसा अंतराल देखेंगे। तो बेटा उम्मीद है कि अब आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा करना क्या है। बोलो यार। यहाँ पे बच्चों में इक्वल का साइन लगा दिया पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला कह रहा है क्लोज है, दूसरा वाला कह रहा है बेटा क्या? खुला है, तो खुला है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दिया। अरे बोलो। अब बेटा क्या करेंगे, जब रियल नंबर लाइन पे बनाएंगे तो इसे पूरा का पूरा क्या कर देंगे? डार्क, लेकिन इसको बच्चों ऐसे सर्कल बना के छोड़ देंगे। ये बेटा एक्सचेंज कर दो भाई। अब ए वाला जो है वो हमारा किस में हो जाएगा बताओ? क्लोज में। और जो मेरा ये बी वाला है वो किस में हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट में। तो सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा, यानी पहला वाला क्लोज होगा और लास्ट वाला क्या होगा बताओ? ओपन होगा। तो बच्चों आपको बात समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे x का मान a है, a को भी लिया गया है, a के बाद भी लिया गया है, लेकिन b को नहीं लिया गया, b के पहले तक लिया गया है। बोलो। तो जल्दी से बच्चों आप ये चौथा भी नोट कर लो। चलो चलो जल्दी नोट करो, इसके बाद लास्ट देखेंगे बेटा। ओके बच्चों, ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं इसे ठीक है ना मिटा रहा हूं बेटा। अब लास्ट देखेंगे बच्चों, लास्ट देखेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, लास्ट है हमारा बेटा 5। खैर जो इसके पहले में चारों पढ़ाया इंटरवल में केवल यही गिना जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको ये चौथा वाला भी देगा, डिस्क्रीट इंटरवल। क्या देगा बेटा? डिस्क्रीट इंटरवल, डिस्क्रीट, ठीक है ना, डिस्क्रीट इंटरवल। बच्चों इसकी हिंदी होती है असतत, असतत अंतराल। देखो बच्चों क्या है कि इसमें जो इनइक्वलिटी वाला साइन है, यानी जो ग्रेटर और जो स्मॉलर का साइन है वो नहीं होता। जैसे बच्चों ये x का मान कह रहा b से छोटा a से बड़ा, ये नहीं होगा बेटा। देखो बेटा ये थोड़ा अलग टाइप का है बच्चों। देखो जो x होगा वह बराबर होगा a के और b के, यानी जो मेरा x होगा वो a के बराबर होगा और b के बराबर होगा। जैसे x बराबर 2 3 4 5 6 7। जैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करते होंगे तो x के 2 रूट निकलते होंगे, x बराबर 3, x बराबर 7। बोलो। तो बच्चों इस टाइम पे क्या करेंगे कि ये देखो ये जो मैं लाइन यहां से लेके यहां तक बना इसको खत्म कर देंगे।
केवल व केवल दोनों पे क्लोज बना देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, देखो ऊपर की जो लाइन है वो मैं खत्म कर दिया। x का मान केवल a होगा और x का मान केवल b होगा। बोलो बेटा, x का मान केवल a होगा और x का मान केवल b होगा। देखो लिखा है, हाँ a भी एक रियल नंबर है। x का मान केवल 1 होगा, केवल b होगा। जैसे कहीं लिखा x बराबर 2,5, तो x का मान माने x बराबर 2,5, इसका मतलब x का मान केवल 2 होगा और केवल 5 होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं लगाते हैं, हम लोग बिग ब्रैकेट भी नहीं लगाते हैं, उसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मझला ब्रैकेट लगाते हैं, मझला कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। बेटा अभी आप लोग हमसे सेट पढ़े होगे और सेट में देखे होगे कि मैं जितना भी नंबर लेता था एक मझले ब्रैकेट में लेता था। इसका मतलब सेट एक डिस्क्रीट इंटरवल है। इसका मतलब बच्चों मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे, इसका मतलब x का मान a है और x का मान b है। बस x का मान केवल a है, केवल b है। a और b के बीच में एक भी नंबर नहीं लेना। इसको यानी कि आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2, बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ खैर काउंट करना उचित नहीं होगा बोलना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सेट में भी 2 टाइप के सेट होते हैं, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे बच्चों, जैसे देखो मैं बोल दूं, यहां तक आ रहा है क्या? जैसे मैं बोल दूं 1 से लेके 5 तक नंबर बताइए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। फिर मैं बोला कि पूरे नेचुरल नंबर बताओ, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो बेटा ये जो देख रहे हो, ये जो मेरा सेट मान लो A है और ये सेट B है, तो बेटा ये जो सेट देख रहे हो 1 2 3 4 5, A का वैल्यू फिक्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5। लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में जो 1.2 आ रहा है 1.5 आ रहा है, क्या A भी आप लेते हो? नहीं, इसलिए डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट माने केवल निश्चित बिंदुओं पर ही x का मान होगा। ये नहीं कि 2 बिंदुओं के बीच में जितने मान है इनफाइनाइट मान है सब हो जाएगा, नहीं। बात समझ आपको आ रहा होगा? तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, ठीक है ना, कि केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, मैं काउंट कर लिया। या देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आप काउंट कर पाओगे? नहीं। तो बच्चों इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, इसको काउंट कर सकते हैं, और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन है दोनों डिस्क्रीट। तो बच्चों डिस्क्रीट मतलब असतत। आपको समझ में आ गया होगा कि असतत अंतराल क्या है। असतत अंतराल ऐसा नहीं है कि 2 संख्याओं के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं सबको ले लेना, नहीं, केवल कुछ ही पॉइंट को ही लेना है, फिक्स पॉइंट को। बोलो, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरवल क्या है। तो बच्चों इंटरवल कितने टाइप का देखा गया हम लोग? 5 टाइप का। एक देखा गया बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या बाउंड्री वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या हमारे अंतराल में लिए जाते हैं? नहीं, बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ देते हैं और वहां हम बच्चों स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जो बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं उनको भी लेना है, और साथ साथ जितने उसके अंदर के पॉइंट्स हैं, जितने अंदर के नंबर्स हैं उनको भी लेना है। तीसरा हम लोगों ने देखा सेमी ओपन सेमी क्लोज। चौथा देखा सेमी क्लोज सेमी ओपन, वो तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा हम लोगों ने डिस्क्रीट देखा। बच्चों डिस्क्रीट में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कुछ फिक्स पॉइंट ही लिए, जैसे हम लोग सेट में देखते हैं AEIOU। बोलो भाई, जैसे मान लो यहाँ A और B, x का मान केवल A है केवल B है, A और B के बीच की बात नहीं हो रही है। बोलो बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको इंटरवल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस इंटरवल पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट और भी इंटरवल में मैं बताऊं, कुछ प्रॉपर्टी बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है, ये मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। बाय।